सैफ अली खान से जुड़े हुए मामले में एक नया अपडेट आया है। एफआईआर की कॉपी दैनिक जागरण के पास आ गई है। उस एफआईआर कॉपी में क्या कुछ लिखा है उस पर बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि क्या आरोप लगे हैं, क्या आरोपी का नाम बताया गया है कि नहीं, क्या सच है। पूरा एफआईआर कॉपी में जो कुछ लिखा है वो अब तक हम आप तक लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ शेखर जुड़ गए जो एफआईआर कॉपी को देख रहे लगातार, उसमें क्या कुछ अपडेट्स हैं तो उन्हीं से जानते हैं। शेखर जी बताइए क्या है एफआईआर में। देखिए, एफआईआर की कॉपी में जो भी डिटेल लिखी गई है, पूरी घटनाक्रम जो है किस तरीके से घटा, उसमें वहाँ पर कौन कौन से लोग मौजूद थे, जो आरोपी घर में घुसा उसकी क्या एक्टिविटी थी, उसने पहले कहाँ कदम रखा, और जो नर्स थी, जो भी इस पूरे कहानी में जो किरदार थे उनमें किसकी क्या भूमिका रही, उस सब चीज़ों को बड़ी ही विस्तार से बताया गया है। तो सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जो एफआईआर की कॉपी में जिनके नाम, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, यानी शिकायतकर्ता जिनको बनाया गया है, उनका नाम जो है फिलिप है, जो कि वहाँ पर जो नर्स हैं उनका वो थी, और उनकी उम्र जो है वो 56 साल जो है वो बताई जा रही है। और उन्होंने एफआईआर की कॉपी में जिक्र करते हुए बताया कि करीब 4 साल से यहाँ पर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में 11वें और 12वें फ्लोर पर सैफ और करीना जो है वो रहती हैं, और उसके अलावा वहाँ पर एक दूसरा कमरा है जिसमें तैमूर का कमरा है, वो वहाँ पर तैमूर रहते हैं। उसके अलावा एफआईआर में कहा गया कि वो लोग, ये लोग जो हैं उनके देखभाल का काम करती हैं। इसके अलावा तीसरा कमरा है जिसमें जय बाबा रहते हैं। जय बाबा मुमकिन है यहाँ पर जहांगीर को बताया गया होगा, जो उनका दूसरा बेटा है। तो यहाँ पर जय बाबा रहते हैं। उसके बाद जो फिलिप हैं, जो वो विस्तार से बताती हैं कि वो 11 बजे जो है वो सो गई थी। रात के 2 बजे उनको आवाज़ आई, उनकी नींद खुल गई। उन्होंने झांक कर देखा तो बाथरूम की लाइट जो है वो जल रही थी। लाइट जल रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि शायद करीना है जो जय बाबा से मिलने के लिए आई हुई हैं। ऐसा सोचकर वो वापस सोने चली गई। जब वो सो गई तो उन्हें फिर एहसास हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। वो वापस लौटती हैं तो वो देखती हैं कि कुछ तो है, वहाँ पर कोई है जो अंदर आ रहा है। इस चीज़ को नोटिस करती है। उनको एक परछाई नज़र आती है। एफआईआर कॉपी के मुताबिक उनको एक परछाई नज़र आती है जिसमें कैप पहने हुए एक शैडो जो है वो दिखाई पड़ती है। उस शैडो को देखकर वो डर जाती हैं। इसके बाद देखती हैं कि वो शख्स जो है वो बाथरूम की तरफ जाता है। वो बाथरूम से फिर बाहर आता है, जय बाबा के बेडरूम की तरफ जाता है, और वहाँ पर वो कहता है कि कोई आवाज़ नहीं करना। यहाँ से जो है एक तरीके से कन्फ्रंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद में बताया ये गया है, जो बड़ी खबर है इस पूरे मामले में जो अब तक निकल कर सामने नहीं आई, वो ये है कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की डिमांड चाकू की नोक पर की जाती है। 1 करोड़ की 1 करोड़ रुपए, क्योंकि लगातार ये बात सब लोग आशंका जता रहे हैं कि क्या वजह थी, क्यों गुस्सा, चोरी की इरादे से। लेकिन यहाँ पर बात खुलकर सामने आती है कि 1 करोड़ रुपए की डिमांड चाकू की नोक से की जाती है। इस पूरी अफरा तफरी में, भगदड़ में यहाँ पर सैफ अली खान भी तब तक पहुँच चुके थे। और जो 1 करोड़ की डिमांड की गई उसमें उससे जब पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, उस एवज में ये जो है जो आरोपी है ये बात कहता है कि उसे 1 करोड़ रुपए जो है वो चाहिए। और इसी में बताया गया है कि हेक्सा ब्लेड जिक्र किया गया एक टर्म का, वो लेकर ये आरोपी आया हुआ था। और जब नर्स के ऊपर और बाकी वहाँ पर जो कर्मचारी थे उन पर जब हमला करने की कोशिश करता, और इसी बीच में सैफ अली खान जो हैं वो बीच बचाव करने के लिए बीच में आते हैं, और वो 1 करोड़ की डिमांड ना पूरी होने की एवज में उस वक्त हमला कर देता है, और हमला करने के बाद में वो भाग जाता है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है वो एफआईआर की कॉपी के जरिए जो रिपोर्ट्स में निकल कर सामने आया है वो ये है, और इसी के तहत जो है आगे जांच होगी। क्योंकि लगातार लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये चोर जो सीढ़ियों के रास्ते उतरता हुआ नजर आ रहा है, इसका इरादा क्या था। अब इरादे के तौर पर बात सामने आई कि 1 करोड़ रुपए उसको सैफ अली खान से चाहिए थे। जैसा कि एफआईआर कॉपी में कहा गया है कि 1 करोड़ की डिमांड की गई और इसी वजह से वॉर किया गया, हमला किया गया। एफआईआर की कॉपी में क्या क्या लिखा था वो शेखर जी ने आप तक पहुंचाई है ये खबर। इसके अलावा और भी इससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं हम लगातार आपको दे रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।